ओम शांति। बाबा का एक संकल्प है, वही संकल्प हम सबका हो जाए। क्या संकल्प है बाबा का? विनाश काल में इस संसार में इतनी दुख अशांति होगी कि कोई साधन मनुष्य को शांत नहीं कर पाएगा। दवाइयाँ, डॉक्टर, धन संपत्ति, खाना पीना मनुष्य के दुखों को समाप्त नहीं कर पाएगा। ऐसे में हमारे सभी स्थान जो बाबा के घर हैं, सभी माताएं बहनें जो बाबा के श्रीमत पर चलने वाली हैं, उनके घर ऐसे तीर्थ बन जाएं कि किसी को अशांति हो, उसे पता हो कि इनके घर में जाने से 15 मिनट बैठ जाएंगे अगर, तो हमारा चित्त शांत हो जाएगा। हमारे सभी सेवा स्थान भी सारे संसार के बाबा के यज्ञ ऐसे सुंदर वाइब्रेशन वहाँ से फैलेंगे कि कोई दुखों से बहुत पीड़ित है और उनको पता हो कि चलो यहाँ जाने से 10 मिनट बैठ जाने से हमारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ये होने वाला है। बाबा ने कहा ऐसा समय आने वाला है। इसलिए हमें अपने पुरुषार्थ को, तो हमें अपने संकल्पों को, अपने विचारों को इतना पवित्र बनाना है कि आने वाले समय में जो दुखी, परेशान, तड़पती हुई आत्माएं हमारे पास आएंगी तो उन्हें सुख, शांति और समृद्धि के वाइब्रेशन मिले, उन्हें सुख चैन मिले कि यहाँ जाने से हमारे दुखों में, हमारी तकलीफ़ों में सब समाप्त हो गई। तो बाबा कहते तो हमें अचल अडोल भी रहना है। इसको कहते हैं दूसरी की कमजोरियों को अपनी शक्ति बनाना। जो भविष्य की छवि है, जो परिवर्तन का काल होगा, तो ये भी विनाश और परिवर्तन का काल नहीं है, ये है जय जयकार का भी काल है। बाबा की एक 18 जनवरी की मुरली में बाबा ने कहा, अव्यक्त मुरली में, अंत में तुम्हारा स्वरूप क्या दिखाई देगा? सिर पर लाइट, अंग अंग से फैलती हुई लाइट दिखाई देगी, सबके मस्तक से निकलती हुई किरणें ये दिखाई देगा। ऐसा समय आएगा थोड़े समय में। ये सब बाबा ने बताई हुई हैं। जिन्होंने बहुत अभ्यास कर लिया, मैं इष्ट देवी हूँ, वो लोगों को इष्ट देवी दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। जहाँ तहाँ इष्ट देवी ही दिखाई देगी, क्योंकि ये बाबा की महान आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हमें अलबेले लोगों को नहीं देखना है कि वो ऐसे चल रहा है, वो ऐसे चल रहा है। इस बाबा के यज्ञ में महान पिलर भी हैं, ऐसे ऐसे बाबा के पुरुषार्थी श्रेष्ठ बच्चे छिपे हुए हैं जो आने वाले समय में प्रत्यक्ष होंगे और संसार के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे। बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छी साधना भी कर रहे हैं,
जिनमें दिखावा कुछ भी नहीं, कोई लेना देना नहीं, सब बाबा का और बाबा की सेवा में मस्त। तो अंत में चमकती हुई आत्माएं इतनी क्लियर दिखाई देगी कि सभी कहेंगे कि इन सब में भगवान है। जो बाबा ने कहा सर्वव्यापकता का, जो बाबा को कहा है, वो बाबा ने कहा संगम के अंत में ऐसा दिखाई देगा कि सबको, सबके मस्तक पर चमकती हुई एक मणि नजर आएगी। बहुत माताओं बहनों को ऐसा होगा, सब कुछ लूटने के लिए भी आएंगे, ऐसा भी दृश्य आएगा। और आपके नैनों से इतनी लाइट निकलती हुई दिखाई देगी कि वो अपने आप देखते ही भाग जाएंगे। और जो लूटकर आए हैं वो भी उसे देकर जाएंगे कि ये तो इष्ट देवी है, साक्षात देवी हैं। तो सभी माताएं बहनें भी तैयार रहें, ऐसा समय आने वाला है। सबको आकाश में एक चमकता हुए फरिश्ते दिखाई देंगे। तो चारों ओर जय जयकार होगी। ये सीन संगम के अंत में ये बहुत ज़्यादा होगा। तो सचमुच हमारे हाथ में एक सुंदर समय आ गया है, जो जन्म जन्म के जैसा हम अपना भाग्य बनाना चाहें, हम वैसा भाग्य बना सकते हैं। और ये एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का, हर जन्म के लिए हम अपना भाग्य बना सकते हैं। तो सचमुच अब वो समय, वो दृश्य आने वाला है। तो हमें अब ऐसा पुरुषार्थ करना है। स्वयं भगवान हमारा भाग्य निर्माण करने के लिए आया है। तो ये समय हमारे हाथ से ना निकल जाए, ये हमें विशेष विशेष ध्यान देना है। अंत में बाबा ने कहा 2 तरह की लाइनें लगेंगी। एक तो वो जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे, सब कुछ ले लिया भगवान से, वो हमेशा यही बोलेंगे कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और दूसरी लाइन जिसमें लोग बहुत बुरी तरह से परेशान होंगे, संताप करेंगे। भगवान मिला, हमें रोशनी मिली, हम सब कुछ जानते थे, हम समय का पूरा फायदा नहीं उठा पाए, वो बहुत पछताएंगे। तो हमें स्वयं से ऐसी बात करनी है, क्या मेरा संगम युग कैसे कैसे बीत रहा है, व्यर्थ में, उलझनों में, परेशानियों में, चिंताओं में, बिना मतलब की बातों में, या फिर उस प्रभु के प्यार में। कईयों के पास समय बहुत होता है परंतु उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपने से बात करनी है और अपने को चेक करना है। ओम शांति।